नौजवान मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद इकबाल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके दामन में कमेटी के लोगों ने 30-20 मिनट टाँके हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस 20 मिनट में 20 घंटे की गुफ्तगू आप फरमाएंगे। हजरत ग्रामी कदर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मुकद्दस को सीखे और सिखाए। दुनिया के किसी इंसान या किसी कम्युनिटी या किसी मशगला पेशे से जुड़े हुए लोगों के बारे में नहीं कहा गया कि वो बहुत अच्छा, तिब के माहिर को, मेडिकल के बहुत बड़े जानकार को ये नहीं कहा गया कि जो मेडिकल से, तिब से, हिकमत से जुड़ गया वो सबसे आला, सबसे अच्छा है। इंजीनियर को नहीं कहा गया कि वो सबसे अच्छा है, हिसाबदार को नहीं कहा गया कि सबसे अच्छा है। गर्जे के दुनिया में मुख्तलिफ उलूम के गोशे हैं, उन गोशों के जानने वालों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया कि ये सबसे बेहतर हैं, बल्कि ये फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मुकद्दस को सीखा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अच्छे लोगों में बनने की कोशिश करें, अशराफ बनने की कोशिश करें। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल खरिब, वो शख्स जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसके पेट में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं, बिल्कुल 2 दूना 4 की तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। इसलिए हजरत ग्रामी कद्र, ये जो तारीखी जो प्रोग्राम आपने मुनाकिद किया है, ये जो दस्तावेज़ इजलास जो आपने मुनाकिद किया है, इस मौके पर हमें और आपको ये अज़्म करना है कि हम अपने दिल में, अपने सीने में कुरान मुकद्दस को महफूज करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि यकीनन जिस शख्स के पेट में, जिसके दिलो दिमाग में कुरान मुकद्दस का कुछ भी हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की तरह है, वीरान। वो घर जो वीरान, जिसमें शैतान जिन्नात रहते हैं, जिस मकान में मकीन न हो तो उसमें चूहे बिल्ली न जाने क्या क्या रहते हैं, उसमें दीमक लगती है, और उसका जो हुस्न मकान का होता है वो जाता रहता है। वैसे ही वीरान घर की तरह वो पेट है, वो इंसान है जिसको दिल दिमाग में कुरान की आयत नहीं है। इसलिए हजरत ग्रामी कद्र, जरूरत इस बात की है कि हम और आप कुरान मुकद्दस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, कुरान मुकद्दस को महफूज करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रब्ब तबारक व तआला मन शगलहु क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा कमा ऊतिस साइलीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानाने किराम, सामीन और हमारी माँ और बहन, हम और आप इस तारीखी इदारा मदरसा इस्लामिया बैतुल उलूम गढ़वा
के जलसे दस्तारबंदी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। हजरात गिरामी क़द्र, इस बात से हम और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि चीजों की हैसियत निस्बत की बुनियाद पर बढ़ती घटती है। एक बड़े आलिम हमारे इस मुल्क में गुजरे हैं। एक बड़ा इदारा है जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, उसके नाज़िम हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका एक बहुत मशहूर शेर है, नाज करता है फलक, नाज करता है फलक ऐसी जमीन पे असाद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। चीजों की हकीकत, हैसियत, अजमत, निस्बत की बुनियाद पर बढ़ती घटती है। कागज का एक टुकड़ा जिस पर कुरान मुकद्दस की आयतें लिख दी जाएं, वो कागज का टुकड़ा बाबरकत हो जाता है। और ऐसा अजमत वाला वो टुकड़ा हो जाता है कि बगैर वुजू के हम उस टुकड़े को छू नहीं सकते। उसकी अजमत, उसकी शान बढ़ जाती है, चूंकि उस कागज के टुकड़े पर कुरानी आयात लिखी हुई, और उसी कागज के टुकड़े पर अगर हम कोई दूसरी चीज, गाना वगैरह लिख दें, वो अजमत के काबिल नहीं। चूंकि हजरात गिरामी क़द्र, कुरान की मुनासबत से हमारे इस अजीम इदारे में जो तलबा कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किए हैं, उनके इकराम, उनके एजाज में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। हम उन तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं जो इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में अपना ताउन पेश किया। हजरात गिरामी क़द्र, चूंकि हुफ़्फ़ाज़ जो कुरान मुकद्दस को अपने सीने में लगाए हुए होते हैं, उनको कहते हैं हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम कुरान मुकद्दस को याद करने के सदक़े में हाफिज को अल्लाह तबारक व तआला ने गिफ्ट में दे दिया। ये मामूली फजीलत की बात नहीं है, ये गैर मामूली फजीलत की बात है। हज़रात गिरामी क़द्र, मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेश की है। वो हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जिस शख्स को मेरे कुरान ने मेरी याद और मुझसे दुआ करने ने मशगूल कर दिया, तो उसको उस आदमी से कहीं ज्यादा दूंगा जो मुझसे मांगते थे। ये कुरान की फजीलत है, कुरान की अज़मत है, कुरान की शान है, और इसी शान की वजह से हुफ़्फ़ाज़ की अज़मत बढ़ जाती है। हज़रात गिरामी क़द्र, मियार दुनिया में शरीफों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन शरीयत के निगाह में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में शुरफा कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन। मेरी उम्मत के शुरफा लोग, शरीफ लोग, अच्छे लोग वो लोग हैं जो कुरान मुकद्दस के हामिलीन हैं, जो कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं, जो कुरान मुकद्दस को याद करते हैं, जो कुरान मुकद्दस को अपने सीने में लगाए।
हाफिज के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज का रुतबा क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तआला हाफिज का रुतबा ये होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि पढ़ता जा, इक़रा वरतक़ी, पढ़ता जा, चढ़ता जा और खूब ठाड़ ठाड़ करके पढ़, जैसा तू दुनिया में कुरान मुक़द्दस की तिलावत ठाड़ ठाड़ के करता था वैसी तिलावत करता जा, ठाड़ ठाड़ के पढ़ता और चढ़ता जा। तुम्हारी मंजिल इन मंजिल के आखिर आयत तक़रउहा, तुम्हारी मंजिल आखिरत में वही होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी पढ़ने के एतबार से। हज़रात गिरामी क़द्र, जब एक हाफिज जब पूरे कुरान मुक़द्दस को पढ़ता जाएगा, उसकी अज़मत, उसका मर्तबा, उसका मकाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हज़रत मुआज़ जुहनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन, जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ा, व आमिल बिमा फीही, और जो कुरान मुक़द्दस में है उस पर अमल किया, कुरान मुक़द्दस के अहकाम पर, कुरान मुक़द्दस के आयात पर, कुरान मुक़द्दस के फरमानात पर अमल किया, तो क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उल्बिसा वालिदाहु ताजा, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा चमकदार होगी, कहीं ज्यादा चमकदार होगी। उसके वालिदैन का ये हाल। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में जो उस पर अमल किया, कुरान मुक़द्दस को याद किया और उसके अहकामात पर अमल किया, उस हाफिज का रुतबा और मर्तबा क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके वालिदैन का ये हाल है, उसके वालिदैन की अज़मत उसके बच्चों की वजह से, उन बच्चों की वजह से जो हाफिज हैं और आमिल हैं, उनकी वजह से उनके वालिदैन का वो रुतबा और बड़ा मकाम बढ़ जा रहा है। तो हाफिज के रुतबे और मकाम का मर्तबा और अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है, फरमाती हैं अल्लाह के हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल माहिर बिल कुरान मअ सफरतिल किराम बरर, जो लोग कुरान मुक़द्दस में महारत हासिल करते हैं, जो कुरान मुक़द्दस को याद करने में महारत हासिल करते हैं, जो पढ़ाने में महारत हासिल करते हैं, मफ़ाहीम को समझने में महारत हासिल करते हैं, उनका हश्र कैसा होगा। नेक शरीफ फरिश्तों के साथ उनका हश्र होगा। नेक फरिश्तों का जो मामला किया जाएगा वही मामला उनके साथ। ये अज़मत है और ये कुरान मुक़द्दस की अज़मत है। हज़रात गिरामी क़द्र, एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। इसी किताब की वजह से, इसी किताब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुतों की अज़मत को बढ़ा दी, बहुतों के मर्तबे को बढ़ा दिया और बहुत को बुलंदी तक पहुंचा दिया। दुनिया में हर मैदान में तरक्की इख्तियार किए जो कुरान मुक़द्दस पर अमल किए, कुरान मुक़द्दस को पढ़े, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लील व ख़ार किया जो कुरान मुक़द्दस को ठुकरा दिए, उस पर अमल नहीं। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लामा इक़बाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुरखार हुए तारीख़ कुरान। हज़रात गिरामी क़द्र, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप हुफ़ाज़ की कदर करें। ये हाफिज जो इस अज़ीम इदारे से हिफ्ज़ किए हैं,
और हिफ्ज़ की फजीलत को अपने सीने से लगाए हैं और उनको हाफिज का मुस्ता जो दिया गया, बशारत खुशखबरी दी गई है। हजरात गिरामी कद्र, ये मदरसा भी काबिल मुबारकबाद है, इसलिए कि इस मदरसे ने हुफ्फाज को याद कराने में बड़ा जतन, इसके जिम्मेदार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, गार्जियन हजरात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपने बच्चों को दूसरे राय में न लगा करके इस कुरान मुकद्दस को अपने सीने से लगाने वाले लाइन में भेजा है। इसलिए मैं जहां इदारे को मुबारकबाद पेश करता हूं, गार्जियन को मुबारकबाद पेश करता हूं, वहीं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी दस्तार बांधी जाएगी बड़े नामवर हजरात उलमाए किराम के दस्ते मुबारक। हजरात गिरामी कद्र, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, कुरान मुकद्दस से जोड़ने की कोशिश करें। एक हदीस शरीफ है कि कुरान मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो मर्तबा भी वैसा ही, अजमत भी वैसे ही, शान भी वैसे ही, लेकिन जब हम भुला देते हैं कुरान मुकद्दस को तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस अल्लाह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उरिज़त अलैया ज़ुनूब उम्मती, मेरे पास मेरी उम्मत के गुनाहों को पेश किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे पास मेरी उम्मत के गुनाहों को पेश किया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो हौलाक जो गुनाह था वो ये था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की एक आयत का याद कराई थी, 2 आयत याद कराई थी, उसको वो भुला दिया, फरसिया उसको भुला दिया। हजरात गिरामी कद्र, एक आयत 2 आयत के भुलाने पर ये मामला है, तो पूरा कुरान अगर हम भुला देंगे तो कितनी बड़ी तहदीद और खतरनाकी की बात है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जब हाफिज हैं तो हम उसका जतन करें और याद करने की भरपूर कोशिश करें। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताहदुल कुरान, कुरान को खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कुरान मुकद्दस इसलिए खूब पढ़ा करो कि कुरान मुकद्दस ऐसा ही है कि जब एक ऊंट को आप बांध देते हैं और उसकी अगर आप निगहबानी नहीं करते, निगरानी नहीं करते, तो वो लग सहरा में ऐसा भागता है कि जैसे आप ढूंढ नहीं सकते, सहरा का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका बिल्कुल उसकी हद नहीं, बहुत दूर दूर तक सहरा का मामला होता है। जब ऊंट जब निकल जाएगा तो मिलेगा नहीं, वही कुरान मुकद्दस का हाल है। जब हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो कुरान मुकद्दस उसी ऊंट की तरफ भागेगा जो जिसकी हम निगरानी नहीं करते, वो रस्सी तोड़ करके जैसे भाग जाता है, जिसका ढूंढना हमारा मुश्किल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को कुरान मुकद्दस से जोड़ने की कोशिश करें। आज जो ये पस्ती है, आज जो ये बदहाली है, आज जो ये पसमानदगी है, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने कुरान मुकद्दस को छोड़ दिया। हजरत गिरामी कद्र, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के की हिफाजत का इंतजाम किया है, नहीं हुफ्फाज के जरिए। इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हुफ्फाज को जिनके सर पर पगड़ी बांधी जाएगी। वाकईतन काबिल मुबारकबाद हैं और उनकी सताइश की जानी चाहिए, तहसीन की जानी चाहिए।